बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2D जो है ये शुरू करेंगे। ये रिलेट करती है ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ से। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, यानी कि जो टॉपिक है हमारा ये ग्राफ से रिलेट करता है। इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जो पार्ट 1 होगा यानी कि ये वाला सेशन, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और ऑर्डर्ड पेयर का फाइंड आउट करना सीखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि ग्राफ को किस तरह से प्लॉट किया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, किसी भी ग्राफ को एक्यूरेट बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए शर्त यह है कि आपने जो इक्वेशन बनाई है ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा जाती तौर पे तजुर्बा ये रहा है कि स्टूडेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन दरअसल उनकी इक्वेशंस गलत होती हैं। आप मुझे खुद बताइए, अगर इक्वेशन गलत हो और ऑर्डर्ड पेयर सही हो तो क्या मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? हरगिज़ नहीं बनेगा। ग्राफ तो बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स रिडक्ट हो जाएंगे और मैं भी पॉसिबल 0 मार्क्स आते। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस का बनाना और ऑर्डर्ड पेयर का फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर? 3x - y = 0 and 2x - y = 1। यहां पर इस इक्वेशन को बनाने से पहले यहां मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि हम जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पे y = समथिंग होगा। y यानी कि कोई भी इक्वेशन x पर नहीं बनेगी, y पर बनेगी। इसके पीछे क्या रीजन है? छोटी सी रीजन है, इसको समझ लीजिए। आमतौर पे स्टूडेंट x और y दोनों पे बना रहे होते हैं, लेकिन अगर दरअसल सही मेथड देखा जाए तो मेथड ये है कि इक्वेशन हमेशा y पे बनाई जाए। क्यों? अब जरा इसको देखिए, ये हमारा ग्राफ होता है, एक्सिस होते हैं हमारे, ये आपको मालूम होगा, x एक्सिस और y एक्सिस। x कौन सा होता है? ये वाला। y कौन सा होता है? ये वाला। कुछ देर के लिए फर्ज कर लेते हैं ये जमीन है और ये एक दरख्त लगा हुआ है, ट्री लगा हुआ है। छोटा सा सवाल, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? इस जमीन के ऊपर दरख्त डिपेंड कर रही है, या ये जो ट्री है ये इस जमीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कौन आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है? दरख्त के ऊपर जमीन होगी या जमीन के ऊपर दरख्त? इसमें डिपेंडेबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? ये जमीन तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस दरख्त ने जो अपने आप को डिपेंड किया हुआ है वो किस पे डिपेंड किया हुआ है? एक्स एक्सिस के ऊपर। कुछ आ रही है बात समझ? कहने का मतलब ये है कि ये जमीन तो इंडिपेंडेंट है, जमीन तो जमीन है, इतनी बड़ी जमीन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन किसी दरख्त के लगने के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि वहां पर क्या होनी चाहिए? एक जमीन होनी चाहिए। जमीन होगी तो दरख्त डिपेंड करेगा। जमीन तो इंडिपेंडेंट है, कहीं पर भी वाकई। बात आ रही समझ? कहना क्या चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं x जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी भी दरख्त के लिए जमीन का मौजूद होना जरूरी है। यानी कि ये जो ट्री लगा हुआ है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। सिंपल ये कि y एक्सिस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? इंडिपेंडेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, y का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। इस y का फैसला ये करेगा x। इस y का फैसला कौन करेगा? इस y का फैसला x करेगा। x करेगा से क्या मुराद है? आइए जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, समझते हैं। 3x - y = 0 इक्वेशन हमेशा किस पे बनेगी? y पे। अगर y पॉजिटिव है तो वहीं छोड़ दीजिए, नेगेटिव है तो उसको इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दीजिए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। बिल्कुल बेसिक रूल है। अगर y नेगेटिव है तो इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दें, पॉजिटिव है वहीं रहने दीजिए, अदर देन जो टर्म्स है उसको वहां शिफ्ट कर दीजिए। -y इसको इक्वल टू के बाद लेकर आए तो प्लस y हो जाएगा। इक्वेशन हमारी बनी y = 3x, y = 3x। अब यहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, इसको समझ लीजिए। आप x की वैल्यूज या जो y का आंसर आएगा ये पुट करते हुए ख्याल रखिएगा कि ना तो आपकी पुट करने वाली जो वैल्यू है जिसको मैं इंडिपेंडेंट वैल्यू कहूंगा, इंडिपेंडेंट कहूंगा, जो कि y है, जो कि डिपेंडेंट है,
याद रखिएगा ना तो x की वैल्यू ना तो y की वैल्यू मोर देन 10 आए। कोशिश करनी है, मजबूरन अगर किसी सवाल में आ जाए तो फिर तो कोई हल नहीं है उसका, लेकिन कोशिश क्या करनी है, जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो भी लेस देन 10 हो, और जो पुट करने का आंसर आ रहा है वो भी लेस देन 10 हो। ऐसा भी होता है कि कहीं पे आंसर 2 से भी आ रहा है, कहीं पे आंसर 12 से भी आ रहा है, आपको 12 पुट करने की जरूरत नहीं। क्लियर? इस इक्वेशन में हमने x की जगह पुट करा क्या 0। अब ये बताइए, जो 0 याद रखिएगा, जितनी वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं, जितनी वैल्यूज है x की वो हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 0 जाके आएगा 0। अब ये 0 आया है ना मेरी मर्जी से आया ना आपकी मर्जी से आया, ये x की मर्जी से आया है। किसकी मर्जी से आया? इस इंडिपेंडेंट की वजह से। x क्या है? इंडिपेंडेंट। कुछ भी रख दो, लेकिन कुछ भी रखने से जब y आएगा तो वो क्या होगा? वो डिपेंड कर रहा हो किस पे? x की वैल्यू पर। ये कहने का मतलब है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 1। x की जगह पे ये वाला x, बार बार हम इसी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम x की 4 टाइम्स वैल्यू को पुट करेंगे तो y के 4 टाइम्स आंसर आ जाएंगे। तो x हमने 1 पुट करा तो आंसर आया 3 1 टाइम 3। फिर x की वैल्यू हमने -1 पुट करी, 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो -3 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो आंसर कितना आएगा? 3 2 6। जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो पेज के लास्ट में ये टेबल बनानी थी। ये टेबल से क्या बना है? मतलब ये है कि अगर x 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, x की वैल्यू 1 होगी तो y 3 होगा, x की वैल्यू -1 हमने पुट करके देखी, y कितना आया? -3 आया। x की वैल्यू 2 पुट करी तो y कितना आया? ये मतलब ये टेबल कब काम आएगा? ये टेबल जब हम ग्राफ बना रहे होंगे, ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम इस टेबल के बगैर अपने ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है जी? तो इसको कहीं पर चाहे लिखना तो लिख भी लीजिए, ताकि ग्राफ बनाते वक्त जब मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको ये बात पहले से मालूम हो कि ये वैल्यूज कहां से लेंगे। क्लियर? 2x - y = 1। -y को यहां लेकर आइए तो क्या हो जाएगा? +y। इस 1 को यहां ले जाइए तो क्या हो जाएगा? -1। तो y पे इक्वेशन आ गई, y = 2x - 1। y = 2x - 1। वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट कीजिए। x = 0 तो यहां पर इस x की जगह पर 0 पुट कीजिए। x की जगह पर 0 तो क्या हो जाएगा? 2 0 टाइम्स 0 0 - 1 -1। दरअसल इसको अगर देखा जाए तो s इस फॉर्म में लिखा जाता है 0, -1। इस टॉपिक ग्राफ में थ्योरी बहुत सारी समझने की, तो उसके लिए हम जब ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो थ्योरी आपके सामने रख देंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, कब सॉल्यूशन सेट निकलता है, कब नहीं निकलता, कब किस तरह से कहा जाएगा कि ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं। आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना और ऑर्डर्ड पेयर का फाइंड आउट करना सीखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर से मुराद ये कि x की वैल्यू क्या रखी हमने 0, y कितना मिला? -1। इस तरीके से राउंड ब्रैकेट में लिखने को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें पहली वाली वैल्यू x की होगी, दूसरी वाली वैल्यू y की। 1 पुट करें 2 1 टाइम 2 -1 2 -1 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, -1 पुट करें -2 -1 which is equal to -3। 2 पुट करें 2 2 4 4 -1 3। ये सारी की सारी x की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं? इस इक्वेशन। 0 पुट करने में क्या आएगा? -1 आ जाएगा। फिर हमने क्या पुट करा? x की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट करने में आंसर क्या आया? 1, ये 1 आ जाएगा। फिर -1 पुट करा तो आंसर -3 आ जाएगा, और 2 पुट करने में आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर? बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि सॉल्यूशन सेट हमें इस टेबल से मालूम हो जाएगा, कभी कभार ऐसा होगा सॉल्यूशन सेट इस टेबल से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, तो बिल्कुल भी परेशानी की और घबराने की जरूरत नहीं है। टेबल से सॉल्यूशन सेट क्यों नहीं आता, कोई मसला। ग्राफ बनाते हुए सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। दरअसल सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट ही ग्राफ पे करना होता है। उससे क्या मुराद है, किसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन सेट, ग्राफ करते हुए मजीद तफसील से समझ लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें, इस टेबल में और इस टेबल में जो वैल्यूज कॉमन है उसको हम सॉल्यूशन सेट कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर x - 1 y -3, x - 1 y -3, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट। ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट को लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। x कितना है? -1 और y कितना आया है? -3। ये कहलाता है सॉल्यूशन सेट। क्लियर? मजीद तफसीलात के लिए ग्राफ
ग्राफ इंशाल्लाह जब करेंगे तो और समझा देंगे। पार्ट बी, पहले तो इक्वेशन बनाइए, -5 उधर ले जाइए, -3 इधर ले आइए, तो इक्वेशन बनी y = x + 3। एक एक करके वैल्यू पुट कीजिए। इस जगह पे 0 पुट करने से 0 + 3 क्या होता है? 3 हो जाएगा। यहाँ -1 पुट करें, 3 - 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। फिर 1 पुट करें तो 1 + 3 4, फिर 2 पुट करें 2 + 3 5। तो हमने 0 रखा तो 3 आया, -1 रखने से 2 आया, और 1 रखने से फिर 4 आ रहा है, और फिर 2 रखने से 5। क्लियर? ये टेबल लाजमी बनाना होता है, लाजमी बनाइएगा आप। y फाइंड आउट कर रहे हैं, -1 को यहाँ लिया है तो +1 हो जाएगा, इस 2y को वहाँ ले जाए तो +2y हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? y चाहिए। फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y = x + 1/2। जब भी इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाए तो उस वक्त वैल्यूज का पुट करना आम तौर पर बच्चे के लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि अब तक हमने क्या करा, जो वैल्यूज दिमाग में आते जाए वो रखते जाए, आंसर आता जाए। अब की बार आपने ये करना है कि यहाँ पर x की वो वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से आंसर फ्रैक्शन में ना आए, जिसकी वजह से आंसर फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में आ जाए तो आ तो जाएगा, ग्राफ भी बन जाएगा, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक से नहीं हट रहे। हमने कोशिश ये करनी है कि सारी के सारी x की वैल्यूज वो पुट करनी है जिसकी वजह से आंसर फ्रैक्शन में ना आए, होल में आए, होल में आना चाहिए। ठीक है, तो सोच समझ के वैल्यू रखनी है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 0 + 1/2। 0 में 1 प्लस करें 1 1/2, 1/2 क्या एक फ्रैक्शन, तो ये 0 पुट नहीं किया जा सकता, कुछ और सोचते। तो हमने क्या पुट करा? -1 + 1 कितने हो गए? 0 0/2। बात आ गई समझिए। अब हम क्या पुट करेंगे? 1। वो वैल्यूज रखनी है जिसकी वजह से फ्रैक्शन ना आए, होल में आ जाए। ठीक है, आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 2 2/2 = 1। फिर क्या पुट करते हैं? 3 3 + 1 4 4/2 = -3 + 1 -3 कितना होता है? -3 + 1 -2 होता है। -2 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? -1। क्लियर? तो फिर से टेबल बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस टेबल में और इस टेबल में सॉल्यूशन सेट नजर नहीं आ रहा, मतलब x और y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। क्या मतलब? हमने गलत कर दिया क्या? ये क्वेश्चन गलत है क्या? सॉल्यूशन गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? जनाब मोहतरम, ये भी सही है, वो भी सही है, पिछला भी सही था, सब सही किया हमने। बात दरअसल ये है कि जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस वक्त बात समझ में आएगी कि इसमें क्यों नजर नहीं आ रहा और उसमें क्यों नजर आ रहा है। मुख्तसर सी बात समझ लीजिए। फर्ज कर लें ये ग्राफ पेपर है, 1 2 3 4 पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो इतनी सी लाइन बनी। क्या इस ग्राफ पेपर के ऊपर 4 पॉइंट्स ही और नहीं? ये लाइन तो बहुत बड़ी है, ये लाइन तो आगे भी जा सकती है, लाइन तो पीछे भी आ सकती है। हमें बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। स्ट्रेट लाइन अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट से भी हासिल की जा सकती है। यानी कि अगर एक पॉइंट मैं यहाँ लगाऊं और एक पॉइंट यहाँ लगाऊं, इसका ये मतलब थोड़ी कि इस लाइन के अंदर से 2 पॉइंट आ रहे हैं, इसमें तो हजारों जो है वो पॉइंट आ सकते हैं। ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, कितने पॉइंट होंगे इसके बीच में? दरअसल एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2। हम तो फिर भी कितने फाइंड आउट कर रहे हैं? 4। बादारी समझे, इससे आगे भी होंगे पॉइंट, इसके पीछे भी होंगे। तो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी, इसको हम ग्राफ बनाते हुए समझा देंगे। ठीक है जी, करेगी जरूर, लाइन इंटरसेक्ट करेगी जरूर। किस तरह से करेगी वो देखते हैं। अभी इसको हम यहीं पे रखते हैं। अब इसके बाद हम पार्ट सी जो है वो करेंगे इंशाल्लाह जी। तो शुरू करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स, पार्ट सी। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि अब इन तमाम क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तब इसके तमाम स्टेप्स मैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास में नहीं करवाऊंगा। मतलब ये जो प्रीवियस पार्ट ए और बी में हमने करा था, पुट x = फिर उसकी वर्किंग करी थी, फिर उसका आंसर आया था, अब यहाँ पे मैं वर्बली करूंगा। लेकिन आप जब भी करें तो इसके तमाम स्टेप्स के साथ करें। मेरा काम समझाना है, आपका काम समझ के पेपर देना है। तो पेपर के अंदर तमाम स्टेप्स करने होते हैं, तो आपने कॉपी में भी तमाम स्टेप्स करने। सबसे पहले इक्वेशन बनाइए, y पे पॉजिटिव है, y तो वहीं छोड़िए, नेगेटिव y है तो उसको = बाहर शिफ्ट करो। नेगेटिव था तो इसको = बात किया 2y हो गया। अब हमें y चाहिए तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? अब वैल्यूज हम पहले सोचेंगे,
दिमाग में हमारे आंसर आना चाहिए। अगर वो वेरीफाई कर रही है यानी कि डिवाइड कर रही है तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे, अदरवाइज पुट नहीं करके देंगे। ऐसा नहीं है कि 1 चलो 1 रखते हैं, 2 रख नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करूँ, क्या पुट करूँ 1, तो ये 3 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 3, होगा क्या नहीं होगा? 3 1 था 3, 3 माइनस 7 क्या होता है? 3 माइनस 7 होते हैं -4। क्या होते हैं? -4। -4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा -2। तो हमने क्या पुट करा? हमने यहाँ पुट करा 1। क्या पुट करा? 1 पुट करा। अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प कीजिएगा वरना पीछे रह जाएंगे और मे बी पॉसिबल इन द एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर बताऊं? अगर जिस तरह मैं सोच रहा हूँ इस तरह आप भी सोच सकते हैं तो फिर तो सही है, पूरा सेशन देखिए, आप हमारा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं तो आप पहले पार्ट ए और बी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 3 1 3, 3 माइनस 7 -4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा -2। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर सोचिए, क्या -1 हो जाएगा? -1 से काम चलेगा हमारा? x की जगह रखिए -1। आप यकीन कीजिए मुझे पहले से कोई भी वैल्यू याद नहीं है। कोई अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये वैल्यूज याद करके आया हूं, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपके सामने सोचता जा रहा हूं, उसमें रख के देखूंगा, आंसर आ जाएगा तो लिख दूंगा, नहीं आएगा यानी कि फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं लिखूंगा, होल में आएगा तो लिख दूंगा। यहाँ रखिए -1, 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से कितना हो जाएगा? -3। -3 -7 कितने होते हैं? -10। -10 को डिवाइड कीजिए 2 से तो आंसर आएगा -1। अगर यहाँ रखें 2 तो क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 - 7 1, 1/2 डिवाइड नहीं हो सकता तो 2 रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 3 रख के देखें, अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 - 7 क्या होता है? 2। 2 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर आएगा 1। क्लियर? जब पॉजिटिव नंबर रखा करें तो उसके बाद सोचा करें क्या इसके नेगेटिव से पॉसिबल है? -3 अगर मैं रख के देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? -9। -9 और -7 कितना हो जाएगा? -16। -16 को डिवाइड करेंगे 2 से आंसर आएगा -8। कोई ऐसा नंबर सोचिए जो -8 तक ना जा रहा हो। आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कोशिश करें, क्या पता इससे छोटे में आंसर आ जाए। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, क्या रखूं? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 15। 15 - 7 क्या होता है? 8। 8 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आ जाएगा? 4। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतने बड़े नंबर पे मत जाइए, जब ग्राफ बनाएंगे उस वक्त बात समझ में आएगी छोटे नंबर से और बड़े नंबर में क्या फर्क है। ग्राफ किसमें आसानी से बनता है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 9। इसकी शिफ्टिंग कीजिए तो y पे इक्वेशन बनेगी y = 9 - 2x/3। यहाँ पे भी सोच समझ के रखना, जितनी भी फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस हैं सब में बहुत सोच समझ के रखना। अगर मैं x पे रख दूं 0, 2x, x से मिला 0, 2 0 0, 9 - 0 9। 9 को डिवाइड करें 3 से तो आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 1 रखूं 9 - 2 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 7 नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर 2 रखूं तो ये 2 2 4 हो जाएगा। 9 - 4 क्या होता है? 5, उससे भी नहीं होगा। अब इसको मिटाना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो पहले आपने कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, ऐसे नहीं लिखते जाएं मिटा दें, लिख नहीं, सोच समझ के करना है। अच्छा 2 से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 3 रख के देखते। यहाँ अगर हम 3 रख दें अब हो जाएगा ये। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना है? 6। 9 - 6 क्या होता है? 3, 3/3 1। अगर ये 3 से ऊपर चेक करेंगे -3 से तो नहीं हो रहा, -3 से चेक कर लेते। अगर यहाँ पे रखूं मैं -6 सॉरी -3 तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 3 तक कितने होते हैं? 6। बात आ रही समझ? ये मैं लिख के आपको बताता हूँ। 9 - 2x की जगह -3/3।
9 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 3 9 प्लस 6 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या रखा, हमने रखा -3, आंसर क्या आया, क्लियर। 4 रख के देखेंगे नहीं होगा, 4 2 2 4 8 होते हैं, नहीं आएगा। 5 रख के देखें, 5 रखने से भी नहीं आएगा। 9 माइनस 10 माइनस 1 अपॉन 3 नहीं आएगा। 6 रख के देखें, चलिए रख के देख ही लेते हैं दफा। 2 6 12, 9 माइनस 12 कितने होते हैं, 9 माइनस 12 माइनस 3, माइनस 3 को डिवाइड करें 3 से तो आंसर आ गया -1। क्लियर, यहाँ तक आ गई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3x plus 2y is equal to 4, ये y जो है पॉजिटिव है, इसको यही छोड़ दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, तो -3x हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने से बनेगी y is equal to 4 - 3x upon 2। ऐसा नंबर रखना है जो इनको सॉल्व करने से डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, डिवाइड बाय 2 सोच समझ कर रखिएगा। अगर यहाँ 0 रखते हैं, अगर x की जगह पे 0 रखते हैं, 0 पुट कर दें तो 4 - 0 हो जाएगा। 4 - 0 क्या होता है, 4 होता है। 4 अपॉन 2, 4 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर आएगा 2। बात आ रही समझ। 4 - 3 अगर हम रखते हैं तो 3 1 3 बनेगा, 4 - 3 1 1 अपॉन 2 नहीं होगा। -3 रखते हैं, 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 क्या होता है 7, 7 अपॉन 2 भी नहीं हो सकेगा। 2 रख के देखें x की जगह पर, कितना हो जाएगा, 3 2 6, ये हो जाएगा 3 2 6। 4 - 6 क्या होता है, 4 - 6 -2 होता है, -2 डिवाइड बाय 2 which is equal to -1। क्लियर। नेक्स्ट नंबर रख के देखते हैं, -2 रख के देखते हैं, -2 यहाँ -2 रखेंगे तो ये माइनस और जो माइनस हम रख रहे हैं वो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 2 दोबारा क्या हो जाएगा 6, 4 + 6 क्या हो जाएगा 10, 10 को डिवाइड करें 2 से तो बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने क्या रखा -2, तो जवाब क्या आया 5। क्लियर। अब हम रखते हैं क्या आता है बेटा 2 था, 3 रख के देखें, 3 3 जा 9, 4 - 9 5 होता है, नहीं हो सकेगा। -3 रखेंगे तो ये 4 + 9 हो जाएगा, 4 + 9 क्या होता है 13, उससे भी नहीं होगा। 3 के बाद क्या रखें 4 रख के देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 12। क्या रखा हमने 4, 3 4 जा 12, 4 में से 12 माइनस कीजिए, 4 - 12 क्या होगा -8, -8 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर आएगा -4। तो अब शुरू करेंगे पार्ट ई। +5 पॉजिटिव y है, इसको यही छोड़ दिए, 2x वहां ले जाएंगे, सिंपलीफाई कीजिए तो इक्वेशन आएगी y = 25 - 2x/5। ऐसा नंबर सोचिए जो सिंपलीफाई करने के बाद डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें तो ये 2 0 0, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या रखें, 1 रख के देख लें, 2 रख के देख लें, 3 रख के देख लें, 4 रख के देख लें, नॉट पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल मुराद फ्रैक्शन में आंसर आएगा। 5 रख के देखते हैं, अगर यहाँ 5 रखें तो ये हो जाएगा 10, 25 - 10 which is equal to 15, 15 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर आएगा 3। क्लियर। यहाँ पे रख के देख लीजिए 6 7 8 9, अच्छा यहाँ पे एक चीज हमारे से मिस हो गई, 5 के बाद हम रख के देखें -5, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 का 10, 25 + 10, 25 + 10 कितना होता है 35, 35 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर क्या आएगा 7। अब आप यहाँ 6 रख के देखें, 2 6 12, ऐसा नंबर चाहिए जो इसको या तो 40 बनाए, 30 बनाए, 45 बनाए, 65, ताकि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। 7 रखेंगे 14 आ जाएगा, 25 में 14 प्लस करने से ना 40 बनता ना 30 बनता है। 8 रखें, 9 रखें, 10 रख के देखते हैं। अब ये 10 तक हम क्यों पहुंचे, बाहालत मजबूरी पहुंचे, इससे पीछे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। कैलकुलेशन करने के बाद नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मजबूरन 10 तक पहुंचे। 2 10 टाइम्स क्या हो जाएगा 20, 25 - 20 5, 5/5। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट -2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर आगे डिवाइड।
तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2। सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ 0 रख दिया जाए 3 0 0 0 माइनस 9 9 9 अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड। अगर 1 रख दिया जाए 3 1 3 3 माइनस 9 माइनस 3 में से 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखें 1 3 1 3 3 माइनस 9 क्या आएगा माइनस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा माइनस 1 रख के देखेंगे। -1 रखने से ही हो जाएगा -3 और -9 कितने होंगे -12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा -6। 2 रख के देखिए 3 2 6 6 -9 नहीं हो सकेगा, -2 से नहीं हो सकेगा। 3 रख के देखिए 3 3 9 9 -9 0 0 अपॉन 2 0। -3 रख के देखिए ये हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो हो जाएगा -9 -18 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर आएगा -9। क्लियर। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F। -4y उसको वहां ले जाएंगे, ये 4y है 4 डिवाइड में आ जाएगा। इक्वेशन आ गई 3x 25/4 इज इक्वल टू क्या रखेंगे डिविजिबल बाय 4 हो जाए। 3 1 टाइम्स क्या होगा 3 3 25 क्या होता है 3 25 -22 -22 4 के टेबल में नहीं आता, कोई बात नहीं। -1 रख के देखिए -3 -25 -28 -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3, ये -3 हो जाएगा, ये -25 -3 कितने हो -28 28 4 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। क्या रखा हमने -1 कितना आया -28 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -7। क्लियर। 2 रख के देखिए 3 2 6 6 -25 19 अपॉन 4 नॉट पॉसिबल। -2 रख के देखिए -6 -25 -31 नॉट पॉसिबल। यहां पुट करें 3 तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 में से 25 माइनस करें तो आंसर आएगा -16 16 को डिवाइड करें 4 से आंसर आएगा -4। क्लियर। 4 रख के देखिए 3 4 12 12 -25 -13। अगर -4 रखेंगे तो 25 + 12 कितना हो जाएगा आई थिंक 25 + 37 नॉट पॉसिबल, 4 से नहीं होगा। 5 रख के देखिए 3 5 15 15 -25 क्या होगा 15 -10 नॉट पॉसिबल। 15 + 25 क्या होगा 40, यानी कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं -5 क्या रखें समझिएगा, यहाँ रखें -5 तो कितना हो गया -15 -15 कितने होंगे -40। इस -40 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। क्लियर, बात आ गई समझ। अब लास्ट रह गया हमारा 6 3 6 18 18 -25 नॉट पॉसिबल, 18 + 25 नॉट पॉसिबल, 7 3 7 21 दिस इज पॉसिबल। 3 7 21 21 से 25 माइनस करें तो कितना आएगा -4 डिवाइड बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू -1। लास्ट पार्ट की लास्ट इक्वेशन -y उधर ले जाइए, इक्वेशन बनी 4x -16। 2 से रखना शुरू कीजिए, 0 से रखेंगे आंसर 16 आ जाएगा, 1 से रखेंगे 12 आ जाए, कोशिश करें कम से कम आए। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो ये 4 2 8 8 -16, यहाँ 3 रखिए 4 3 12 12 -16 -4, ये हमने रखा है 3। यहाँ रखिए 4 4 4 16 16 -16 0, यहाँ रखिए 5 4 5 20 20 -16। क्लियर। आई नो कि इसके तमाम स्टेप्स ना करने की वजह से आपको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अगर आप इसको आराम से तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन का सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को आज हमने सॉल्व किया है, इसकी ग्राफ बनाना रहेगा, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। क्लियर। आज के टॉपिक में इतना ही, इंशाल्लाह फिर इसके ग्राफ के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।